नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मधुमिता शुक्ला, जी हां, वही जो अब इस दुनिया में नहीं है, वही जो मधुमिता शुक्ला लखीमपुरी खीरी जिले की रहने वाली थी। एक कवित्री थी और अक्सर वह कवि सम्मेलन में जाती थी। वीर रस की कविताएं पढ़ती थी। कवि के तौर पर मधुमिता का कोई बड़ा नाम नहीं था। इसी दरमियान मधुमिता का संपर्क अमरमणि से हुआ। वह अमरमणि के संपर्क में जैसे ही आई, उसकी पहचान बढ़ने लगी। मंच पर भी मधुमिता को तवज्जो मिलने लगी। सत्ता और पावर की नजदीकी ने उसे ताकतवर बना दिया था। अमरमणि की नजदीकी मधुमिता को रास आने लगी। दोनों का यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। इसी दौरान मधुमिता गर्भवती हो गई। उस पर अबॉर्शन का दबाव बनाया जाने लगा। अमरमणि इस रिश्ते को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वहीं मधुमिता किसी भी स्थिति में अबॉर्शन के लिए राजी नहीं थी। देखते ही देखते मधुमिता की प्रेगनेंसी 7वें महीने में प्रवेश कर गई। इसी दौरान 9 मई 2003 को गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में शूटर्स के रूप में संतोष राय, भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी और पवन पांडे का नाम सामने आया है। इसके अलावा अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया गया है। क्या है मधुमिता शुक्ला कांड? क्या है मधुमिता और अमरमणि की कहानी? अमरमणि का अपराध की दुनिया में था बड़ा नाम। अमरमणि ने हरिशंकर तिवारी को माना था गुरु। हत्याकांड के बाद राजनीतिक रसूख पर लगा था सबसे बड़ा दाग। जांच के दौरान सस्पेंड हुए थे आईपीएस लालका। सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था केस। एक पत्र और पलट गया था केस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्र राजनीति के वर्चस्व की जंग से उपजे अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति का अस्त एक महिला की हत्याकांड के कारण हुआ था। 9 मई 2003 को लखीमपुर खीरी की 24 वर्षीय कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई। मधुमिता के लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी स्थित घर में दिन दहाड़े 2 बंदूकधार घर में घुसे। दोनों ने मधुमिता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्याकांड की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में फैली। मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर शक की सुई गई, लेकिन एक मंत्री पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था। केंद्र में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की भी इस घटना पर नजर थी। दरअसल इस घटना से 2 साल पहले बस्ती के कारोबारी के 15 वर्षीय बेटे के अपहरण केस में अमरमणि का नाम आया था। राहुल नामक बच्चे का अपहरण कर अमरमणि के बंगले में रख दिया गया था। मामला सामने आने के बाद राजनाथ सिंह ने अमरमणि को मंत्रिमंडल से बाहर किया। इसके बाद भाजपा ने भी उससे किनारा दिखा दिया। इसके बाद 2002 में अमरमणि बसपा और फिर 2003 में सपा तक पहुंचे थे। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने अमरमणि की राजनीति पर बड़ा दाग लगाया। 20 सालों तक जेल में रहना पड़ा। लखनऊ के महानगर थाने में हत्या का केस दर्ज कराया गया। महानगर एसएचओ अजय कुमार चतुर्वेदी ने घटना की जांच शुरू की। एसएचओ ने जांच के दौरान मधुमिता की डायरी और अन्य जानकारी जुटाई। घटना के इकलौते गवाह घर के नौकर को सुरक्षा दी गई। इसके बाद अमरमणि के घर की जांच की गई। हालांकि मधुमिता की बहन इस केस में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में मामले को सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। सीबीसीआईडी ने केस की जांच अपने तरीके से तेज कर दी। इस मामले में अहम मोड़ जून 2003 में आया। केस की जांच कर रहे 1967 बेंच के आईपीएस महेंद्र लालका को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल आईपीएस लालका ने हत्याकांड में सरकार में मंत्री अमरमणि की संलिप्तता पाई थी। महेंद्र लालका की जांच को लेकर सरकार ने माना कि केंद्र के दबाव में आईपीएस की ओर से जांच की दिशा को मोड़ा जा रहा है। हालांकि सस्पेंड आईपीएस की जांच सही थी। सरकार ने जब अन्य रिपोर्ट पर गौर किया, 45 दिनों के भीतर महेंद्र लालका को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया। आईपीएस लालका के समर्थन में तब आईपीएस एसोसिएशन खड़ा हो गया था। प्रदेश के एक सीनियर आईपीएस ने दावा किया था कि तत्कालीन सीएम मायावती ने
सीबीसीआईडी के डीजी महेंद्र लालका को केवल इस कारण सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने अमरमणि को क्लीन चिट नहीं दी। इस प्रकार की रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला और गहरा हो गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इसे देखते हुए केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने घटना की जांच की तेजी कर दी। अमरमणि की घटना में संलिप्तता को देखते हुए सितंबर 2003 में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने जांच में पाया कि मधुमिता की हत्या के बाद एक कॉल गोरखपुर में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि को किया गया था। बाद में मधुमणि को भी इस केस में आरोपी बनाया गया। इसके बाद अमरमणि ने जमानत पाने की कोशिश शुरू की। अमरमणि ने केस की जांच में क्रम में डीएनए जांच करने से मना कर दिया था। अमरमणि और मधुमणि को गोरखपुर जेल में बंद किया गया। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि जेल से ही नामांकन दाखिल किए। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नौतनवा से करीब 20,000 वोटों से जनता दल के कौशल किशोर को हराया था। मधुमिता के परिजन कांड के शुरुआती दिनों से ही अमरमणि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि अमरमणि ने भी अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल शुरुआती दिनों में खूब किया। घटना के समय में यूपी में मायावती सरकार थी। अमरमणि मंत्री थे। सीबीसीआईडी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसकी जांच में लगातार अमरमणि को क्लीन चिट दिए जाने का दबाव था। सीबीसीआईडी ने 20 दिन की जांच के बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने महानगर थाने में दर्ज किए गए हत्या के मुकदमे की जांच शुरू की। गवाहों से पूछताछ शुरू हुई। अमरमणि के रसूख के कारण 2 गवाह अपने बयान पलट गए। जांच की स्थिति और परिवार के खतरे को देखते हुए मधुमिता की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मधुमिता की बहन ने केस लखनऊ की अदालत से दिल्ली या तमिलनाडु शिफ्ट करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 2005 में केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। देहरादून की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशन कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में फैसला सुनाया। अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी और 3 अन्य आरोपियों को देहरादून सत्र न्यायालय में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमरमणि ने सेशन कोर्ट के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसकी सजा को बरकरार रखा गया। मधुमिता की बहन निधि ने उसे इंसाफ दिलाने की लंबी लड़ाई लड़ी। मधुमिता शुक्ला का एक पत्र इस पूरे केस में बड़ी भूमिका में रहा। दरअसल प्रेग्नेंट होने के बाद मधुमिता ने अमरमणि को एक भावुक पत्र लिखा था। उसकी मौत के बाद जांच एजेंसियों ने उसके कमरे से बरामद किया। इस पत्र में लिखा था कि 4 महीने से मैं मां बनने का सपना देख रही हूँ। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर सकते हो, पर मैं नहीं। क्या मैं महीनों से अपनी कोख में रखकर इसकी हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा है। मधुमिता का यह पत्र जांच टीम को हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में अहम साबित हुआ। हत्याकांड के बाद मधुमिता की गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट किया गया। अमरमणि को डीएनए टेस्ट कराने को कहा गया। पहले तो वह नहीं माना। बाद में जब डीएनए टेस्ट हुआ तो बच्चे का डीएनए अमरमणि से मिलता हुआ नजर आया। इसके बाद उसे सजा मिली। भले ही अमरमणि जेल से बाहर आ गया हो, अब राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकता है। उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उसका चुनावी मैदान में उतरना संभव नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि मधुमिता अपनी डायरी में अपने और अमरमणि के प्रेम के बारे में लिखा करती थी। वह उन्हें शायद विक्टर पुकारती थी। हत्याकांड के वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी डायरी के अलावा उस आखिरी खत का भी किस्सा मिलता है। इस खत में मधुमिता ने लिखा था कि हम तो बर्बाद ही हो गए हैं, लेकिन सोचते हैं कि अपने भाइयों की जिंदगी बना दें। उस खत से यह पता चलता था कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी, और पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार। इस खत में मधुमिता ने यह भी लिखा था कि अमरमणि ने उनके भाई को नौकरी दिलाई थी, तो परिवार को उन पर भरोसा था, लेकिन सरकार गिरते ही भाई की नौकरी भी चली गई। लेकिन अब कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल से रिहा होंगे।
कारागार विभाग ने दोनों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि और मधुमणि 16 साल से अधिक समय से जेल में हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कारागार विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर अमरमणि या मधुमणि को किसी अन्य वाद में जेल में निरुद्ध रखना जरूरी ना हो तो जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विवेक के अनुसार 2 जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक मुचलका भरवा कर दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाए। यह आदेश अमरमणि द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर पारित आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है। दरअसल अमरमणि ने अपनी समय पूर्व रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को आदेश पारित किया था। आदेश का पालन न होने पर अमरमणि ने अवमानना वाद दायर किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश जारी किया। याचिका में कहा गया कि बंदी की आयु 66 वर्ष होने और 22 नवंबर 2022 तक 17 साल 9 महीने 4 दिन की अपरिहार्य सजा और 20 साल 1 महीने 19 दिन की सपरिहार्य सजा भोगी गई है। अच्छे आचरण को देखते हुए शेष सजा माफ कर दी जाए। लेकिन वहीं अब अमरमणि और मधुमणि कई साल से जेल की जगह अस्पताल में है। कभी उनका गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में तो कभी लखनऊ स्थित KGMU में अपना इलाज चलता रहता है। इसे लेकर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने कई बार शिकायतें की। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता की बहन की याचिका पर नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। मधुमिता की बहन और याचिकाकर्ता निधि शुक्ला की वकील कामिनी जायसवाल की रिहाई पर रोक लगाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि सरकार का जवाब आने दे। अगर आपकी दलीलों से हम सहमत होंगे तो वापस जेल भेज देंगे। बहरहाल जो भी हो, आज मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी का ये प्रकरण फिर जिंदा हो गया है। विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है कि आखिर महिला सुरक्षा के दावों का क्या हुआ। अब देखना यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है और अमरमणि के साथ आगे क्या होता है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।